इस क्वेश्चन में दो सेम चार्ज्ड पार्टिकल है Q और ये Q, ठीक है, और दोनों एक दूसरे से 2 मीटर पे रखा है, ठीक। इसके मिड पॉइंट पे एक तीसरा चार्ज्ड पार्टिकल है जिसका मास 1 मिलीग्राम है और चार्ज Q है, ठीक है, वो रखा हुआ है, वो यहां रख दिया, ठीक है। अब इसके बाद वो क्या कह रहा है कि ये जो फ्री वाला चार्ज्ड पार्टिकल है, मतलब ये दोनों ना फिक्स्ड है किनारे वाले, ये भी फिक्स है और ये भी फिक्स है, ठीक। इसको हमने x डिस्प्लेस किया, इधर x डिस्प्लेस किया राइट में, तो वो इस चार्ज पार्टिकल को उठा के यहां बना लेते हैं, वो यहां आ गया, ठीक है, मिड पॉइंट से इधर, और इसे हमने मिड पॉइंट से कितना डिस्प्लेस किया है, x। तो इधर से डिस्टेंस कितनी हो गई, मिड पॉइंट पे था ना, तो 1 1 दोनों तरफ, तो इधर से हो जाएगी 1 प्लस x और इधर से बची 1 माइनस x, क्लियर। अब चार्ज पार्टिकल जब राइट की तरफ गई, तो जब राइट की तरफ जाएगी तो इसका फोर्स ऑफ रिपल्सन घटेगा और इसका बढ़ेगा, तो ये इसे क्या करेगी, इधर धकेल देगी, तो ये इधर आएगी, जब इधर आएगी तो इसका रिपल्सन बढ़ेगा, ये उसे उधर धकेलेगी, फिर उधर इधर इधर ऐसे चलता रहेगा, एसएचएम करती रहेगी, ठीक है। तो इसी एसएचएम का हमें एंगुलर फ्रीक्वेंसी बताना है, ठीक है। अब इस चार्ज पार्टिकल, ये ए हो गया, ये बी हो गया, और इसे नाम दे देते सी, ठीक। अब ए ने सी को धकेला राइट में, फोर्स ऑन सी ड्यू टू ए, और बी ने धकेला लेफ्ट में, फोर्स ऑन सी ड्यू टू बी, ठीक है। तो अब नेट फोर्स कितना होगा चार्ज पार्टिकल पे, तो एफ नेट हम हमेशा ऐसे निकालेंगे, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाली फोर्स माइनस, अरे ये होना था, अपोजिट वाली फोर्स, ठीक है। एसएचएम की इक्वेशन ऐसी लेते हैं, डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन वाली फोर्स माइनस अपोजिट, जैसे आप इसे सॉल्व करोगे तो वो नेगेटिव आ जाएगा, और एसएचएम की इक्वेशन होती भी ऐसी है, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ठीक है ना। तो ये हो गया, तो बस, तो एफ नेट इक्वल टू क्या हो जाएगा, एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा, अरे ऐसे दोबारा मिटा के लिखते हैं, एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एफ सी ए, सी और ए क्या हो जाएगा, के क्यू क्यू बाय 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, ठीक है। ये जो चार्ज है वो कितना है, क्यू कॉमा एम, ठीक है। अरे यार कंजेस्ट इतनी सी जगह में लिखना है, ठीक है, क्यू कॉमा एम, और दूसरा सी पे भी चार्ज कितना है, क्यू, बी पे भी है क्यू, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, एलसीएम लेंगे 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर माइनस 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, डिवाइडेड बाय ए प्लस बी, और ए माइनस बी हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर, है ना। तो एफ नेट इक्वल टू हो जाएगा के क्यू स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x, डिवाइडेड बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये हो गया। अब देखो, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, 1 से 1 कट गया, तो एफ नेट क्या आ गया, माइनस 4 के क्यू स्क्वायर बाय 1 माइनस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे क्या है कि x जो है वो बहुत छोटा है 1 से, तो उसका जो स्क्वायर है वो और ज्यादा छोटा हो जाएगा, तो मतलब ये एक्स स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, नेग्लेक्ट। तो ये इक्वेशन क्या बचा, एफ नेट इक्वल टू माइनस 4 के क्यू स्क्वायर इंटू एक्स, ठीक है। एफ की जगह हो जाएगा एम ए, एफ की जगह एम ए, तो एम को उठा के उधर भेज देते हैं। अब ए इक्वल टू क्या होता है एस एच एम में, माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स, तो ये ओमेगा स्क्वायर के बराबर है,
तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगी, रूट अंडर 4k³ स्क्वायर बाय m। अब सारी वैल्यूज रख लेते हैं। 4 इंटू के कितना है, 9 इंटू 10 की पावर 9, क्यू स्क्वायर, क्यू कितना दे रखा है, क्यू गिवन है इसमें क्या, अरे क्यू कहीं तो दे रखा है, ये रहा, क्यू स्क्वायर इक्वल टू 10 कूलम डिवाइडेड बाय मास 1 मिलीग्राम, 1 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, तो रूट से 4 बाहर आएगा 2, 9 आया 3, और ये हो गया 10 की पावर 5, अरे एक पावर इसकी 9 और 1 10, और इसकी पावर आधी हो जाएगी 10 की पावर -3। तो ओमेगा इक्वल टू आ गया 6 इंटू 10 की पावर 8। मुझे 5 में आंसर देना है तो इसे 5 पहुंचाना पड़ेगा, तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 6 1 2 3 इंटू 10 की पावर 5 रेडियन पर सेकेंड। तो ओमेगा कितनी, मतलब 6000 गुणे 10 की पावर 5, तो यहाँ क्या आ गया 6000। क्लियर।